हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी वे ऑफ लर्निंग विद आकाश कुमार। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि थंबनेल में लिखा था आवर सोलर सिस्टम। तो आज हम लोग सोलर सिस्टम डिस्कस करेंगे। सो कीप वाचिंग टिल द एंड एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो लेट्स सी व्हाट इज़ सोलर सिस्टम एंड व्हाट इट कंटेन्स। As we know that solar word comes from sun, हम लोग जानते हैं कि सोलर का मतलब होता है सन या सोलर सिस्टम है, यानी सौर मंडल यानी सौर परिवार, उसके बारे में स्टडी करेंगे। It consists of the sun, the 8 planets and their moons. सोलर सिस्टम में सन होता है, 8 प्लैनेट्स होते हैं और उन प्लैनेट्स के मून्स होते हैं। The sun is at the center of the solar system with the planets revolving around it. सोलर सिस्टम के में जो सन होता है वो बीच में होता है, सेंटर में होता है और इसके चारों ओर सारे प्लैनेट्स परिक्रमा करते हैं, चक्कर लगाते हैं। The moons of the planets also revolve around them. जो इन प्लैनेट्स के मून्स होते हैं वो भी इनके चारों ओर घूमते हैं, परिक्रमा करते हैं। An orbit is the fixed path of revolution of a body. और जिस रास्ते से ये रिवॉल्यूशन को पूरा करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्बिट। ऑर्बिट एक इमेजिनरी लाइन है जिस रास्ते से हेवनली बॉडीज रिवॉल्यूशन करते हैं, उस फिक्स्ड पाथ को हम लोग ऑर्बिट कहते हैं। Comets and asteroids also form a part of the solar system. As they too revolve around the sun, they vary in size from that of a cricket ball to almost 1/3 of our moon. Comets और asteroids भी सोलर सिस्टम का एक पार्ट होते हैं जो कि सन के चारों ओर वो भी परिक्रमा करते हैं और वे उनके साइज में अंतर होता है, अलग अलग साइज़ के होते हैं, जैसे कि क्रिकेट बॉल की तरह दिखाई पड़ते हैं। क्रिकेट बॉल का साइज होता है और लगभग चांद का वो 1/3 होता है। अब हम लोग देखिए पिक्चर में समझते हैं। पिक्चर में जैसा कि दिख रहा है सन सेंटर में है और ये प्लैनेट्स है इसके चारों ओर परिक्रमा पूरा करते हैं, सारे प्लैनेट्स के चारों ओर परिक्रमा पूरा करते हैं। मरकरी है फर्स्ट प्लैनेट, फिर वेनस है, अर्थ है और यहाँ छोटा सा दिख रहा होगा मून, ये अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है। उसके बाद है मार्स, देन उसके बाद जुपिटर, फिर सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। And this is comet and this is asteroid belt. This region is also known as asteroid belt. तो ये सोलर सिस्टम का एक पिक्चर है। अब हम लोग सबसे पहले सन के बारे में स्टडी करेंगे। सन क्या है, ठीक है। Our sun is a star which is nearer to us than other stars. For this reason it appears so big as compared to other stars. हम लोग जानते हैं कि ब्रह्मांड में बहुत सारे तारे हैं, तो हम लोग जिस तारे के नज़दीक हैं उसका नाम है सन। सन इज ऑल्सो अ स्टार, जो कि हमसे नज़दीक होने के कारण बहुत ही बड़े दिखाई पड़ते हैं दूसरे तारे की तुलना में। जो कि सन का पिक्चर आपको दिख रहा है, लाल लाल गर्म गर्म इससे रोशनी निकल रहा है। तो सन वेरी हॉट होता है, ठीक है। द सन इज़ अ ह्यूज बॉल ऑफ बर्निंग गैसेस। सन जो होता है आग का जलता हुआ गोला होता है। द सनलाइट दैट वी गेट इज़ मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। हम लोग जानते हैं कि सन का लाइट जितना हमारे लिए ज़रूरी है, जितना खाना पीना ज़रूरी है, जितना एयर वाटर ज़रूरी है, उसी तरह हमारे लिए सनलाइट भी ज़रूरी होता है, क्योंकि जिस प्लांट पे हम निर्भर करते हैं वो प्लांट सनलाइट के प्रेजेंस में ही खाना तैयार कर पाता है, उसी प्लांट्स पर हम लोग निर्भर करते हैं, ठीक है। तो सनलाइट अगर ना हो तो हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। द सन इज़ मेड ऑफ मेनली 2 गैसेस, हाइड्रोजन एंड हीलियम। सन जो बना है वो 2 गैसेस से मिलकर बना है, हाइड्रोजन एंड हीलियम। इनमें जलते रहते हैं लगातार और हमें हीट एंड लाइट प्रोवाइड कराते हैं। द रेज ऑफ द सन ऑल्सो कंटेन सम हार्मफुल रेडिएशंस सच एज अल्ट्रावायलेट रेज। सन से जो लाइट निकलता है तो उनमें कुछ हार्मफुल रेडिएशंस भी होते हैं, जैसे कि अल्ट्रावायलेट रेज जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं, बहुत ही नुकसान हमें पहुंचाते हैं। द ओजोन लेयर इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम दिस रेज बाय एब्जॉर्बिंग देम पार्शियली।
तो इनसे रक्षा करने के लिए हमारे एटमॉस्फेयर में एक लेयर है जिसका नाम है ओजोन लेयर। ये हमें उन रेडिएशन से बचाते हैं, क्योंकि जो भी सनलाइट धरती पर आने वाला होता है उसको फ़िल्टर करके धरती पर भेजते हैं, और जो हार्मफुल रेडिएशन होता है उसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं, यानी वापस लौटा देते हैं। तो इस तरह से या एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इस तरह से वो हमारी प्रोटेक्शन करते हैं एज अ सेफ्टी गार्ड की तरह। अब हम लोग कुछ फैक्ट के बारे में जानते हैं। फैक्ट: सनबर्न एंड स्किन कैंसर आर काउज्ड बाय यूवी रेज। तो यूवी किरणों के कारण, अल्ट्रावायलेट किरणों के कारण त्वचा कैंसर, सनबर्न जैसे बीमारियां हो जाते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैव मेड अ होल इन द ओजोन लेयर। मानव गतिविधियों ने ओजोन के परतों में छेद कर दिया है। वी हैव नाउ एक्सपोज्ड आवर सेल्व्स टू ग्रेट हार्म बाय द यूवी रेज देन एवर। हम लोगों ने खुद को पहले से ज़्यादा यूवी रेज के कारण नुकसान पहुंचा लिया है। तो ये सब कारण है। तो हमें ओजोन लेयर क्या करता है, इन अल्ट्रावायलेट रेज से सुरक्षित हमें रखता है। अगर ओजोन लेयर में अगर छेद हो जाता है तो ये हमारे लिए बहुत ही चिंताजनक है। अब हम लोग प्लैनेट्स के बारे में स्टडी करेंगे। प्लैनेट्स वर्ड कहाँ से आया? प्लैनेट का ग्रीक में मतलब होता है वॉन्डरर। ठीक है, वॉन्डरर मतलब होता है घूमना, यानी कि जो घूमते रहते हो। तो प्लैनेट्स घूमते रहते हैं सन के चारों ओर। तो इस तरह से दिख रहा है पिक्चर में, ये सन है और सारे प्लैनेट्स इसके इर्द गिर्द चक्कर लगाते रहते हैं। तो फर्स्ट है मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सेटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। तो ये सब क्या है, सारे प्लैनेट्स हैं और ये सब चक्कर लगाते रहते हैं। सबसे फर्स्ट प्लैनेट है मरकरी, उसके बाद है वेनस। तो ये सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट होता है और ब्राइटेस्ट प्लैनेट होता है, और ये सेकंड नंबर में होने के बावजूद ये हॉटेस्ट है, जबकि मरकरी उससे भी पहले आता है। फिर भी हम लोग इसको हॉटेस्ट प्लैनेट बोलते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, और इस कारण से यहाँ पे जो भी टेम्परेचर यहाँ पे अधिक रहता है। और अर्थ जो कि ब्लू प्लैनेट है, क्योंकि यहाँ पे मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है पानी से ढका हुआ है, इस कारण से ये ब्लू दिखाई पड़ता है। और मार्स जो होता है रेड प्लैनेट कहा जाता है, क्योंकि इसमें आयरन का अधिक मात्रा पाया जाता है, और यहाँ पे जो चट्टाने होते हैं, मिट्टी होते हैं, वो लाल कलर के होते हैं। दैट्स वाई वी कॉल इट रेड प्लैनेट्स। और ये जुपिटर है जो कि सबसे बड़ा ग्रह है और इसमें सबसे ज़्यादा मून भी है। और ये सैटर्न है। और ये दोनों जो प्लैनेट है ये आउटर प्लैनेट है, क्योंकि सन का बहुत दूरी होने के कारण इस तक सनलाइट जल्दी नहीं पहुंच पाता है। इस कारण से ठंडा प्लैनेट भी है, यानी कि आइस है इसमें। तो और ये ब्यूटीफुल प्लैनेट जो दिख रहा है इसके राउंड रिंग्स है, इसके कारण ये इसका ब्यूटी बढ़ जाता है। और ये जो रिंग दिख रहा है वो कुछ नहीं है, बस वो आइस है, वाटरी पार्टिकल्स, रॉकी पार्टिकल्स हैं जो इसके चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। इस कारण से हमें लगता है कि इसमें रिंग्स हैं। तो ये सोलर सिस्टम का पिक्चर है जिसमें कि सारे प्लैनेट्स चक्कर लगा रहे हैं। अब हम लोग देखते हैं मरकरी क्या है। तो मरकरी एक सबसे पहला और सबसे नज़दीक का ग्रह है सन से, फर्स्ट प्लैनेट है जो कि बहुत नज़दीक है। और ये सबसे छोटा प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में, इसमें कोई भी मून या कोई सैटेलाइट नहीं है। मरकरी जो है अपना एक रिवोल्यूशन 88 डेज़ में कंप्लीट कर लेता है लगभग, और रोटेशन 60 डेज़ में लगभग कंप्लीट कर लेता है। तो ये मरकरी का पिक्चर है, कुछ इस तरह से दिखाई पड़ता है, और ये इस तरह से सन के चारों ओर चक्कर लगाते रहता है। अब इसके बाद वेनस। वेनस इज़ द हॉटेस्ट एंड ब्राइटेस्ट प्लैनेट। वेनस जो होता है वो हॉटेस्ट है और सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट है। इट टू डज नॉट हैव एनी मून। इसमें भी कोई मून नहीं होता है। तो मरकरी और वेनस दो ऐसे प्लैनेट हैं जिसमें कि कोई भी अपना सैटेलाइट नहीं है, यानी कोई मून्स नहीं है। फिर उसके बाद आता है अर्थ, जिस पे हम लोग रहते हैं। अर्थ इज़ द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन। इट इज़ द ओनली प्लेस इन द होल यूनिवर्स विच इज़ नोन टू हैव लाइफ। द मून इज़ अर्थ्स ओनली नेचुरल सैटेलाइट। तो पृथ्वी जो है सन से तीसरे स्थान पर है, यानी थर्ड प्लैनेट है, और इकलौता ये एक ऐसा जगह है जो कि जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करता है। पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी है लाइफ तो अभी हम लोग पृथ्वी पर मौजूद हैं। पृथ्वी पर ही लाइफ एग्जिस्ट कर पाता है, क्योंकि यहाँ पे एटमॉस्फेयर है, वाटर है, सनलाइट भी मिल जाता है। इस कारण से हम लोग यहाँ पे लाइफ पॉसिबल मानते हैं। द मून इज़ अर्थ ओनली नेचुरल सैटेलाइट।
तो सैटेलाइट इसको कहते हैं जो किसी प्लैनेट के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो यहाँ पे जो इकलौता जो सैटेलाइट है वो है मून, जो कि नेचुरल सैटेलाइट को कहा जाता है। तो हम लोगों ने कई सारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी बनाए हैं जो कि हमारे पृथ्वी की कक्षा में यानी ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन नेचुरल सैटेलाइट का बात करें तो मून इज़ द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। ठीक है, इसके बाद आता है मार्स। मार्स इज कॉल्ड द रेड प्लैनेट एज इट अपीयर्स रेड इन द स्काई। इट इज़ बिकॉज ऑफ द रेड कलर ऑफ इट्स सॉइल एंड रॉक्स। मार्स जो होता है वो रेड प्लैनेट है और ये लाल इसलिए दिखाई पड़ता है आसमान में क्योंकि इसमें जो मिट्टी पाया जाता है या रॉक्स है वो लाल कलर में होता है और इसमें आयरन पाया जाता है। इस कारण से ये आयरन का मात्रा अधिक होने के कारण ये लाल कलर का दिखाई पड़ता है। उसके बाद है जुपिटर। जुपिटर इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट। इट हैज़ मोर देन 60 मून्स। जुपिटर जो है सबसे बड़ा ग्रह है और इसको जायंट प्लैनेट भी कहते हैं और इनमें 60 से अधिक मून्स हैं, यानी 60 से अधिक नेचुरल सैटेलाइट है। वैसे अलग अलग बुक में अलग अलग नंबर लिखा होता है, तो इसको हम लोग मानते हैं कि लगभग 60 से ज़्यादा है। ठीक है, 60 से तो कम हो ही नहीं सकता है, 60 से ज़्यादा बहुत हो सकता है। किसी बुक में 63 है लिखा हुआ, किसी बुक में 70, तो अलग अलग बुक में अलग अलग लिखा रहता है नंबर। तो हम यहाँ पे इसीलिए मोर देन वर्ड यूज़ किए, मोर देन 60 मून्स। उसके बाद आता है Saturn. Saturn is the second largest planet. It looks very beautiful because of the rings around it. These rings are made of water, ice and rocky particles. They all revolve around this planet. तो Saturn जो होता है वो सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट है और ये बहुत सुंदर दिखाई पड़ता है क्योंकि इसके अराउंड जो होता है रिंग्स फॉर्मेशन होते हैं और वो रिंग जो होता है पानी से बना होता है, आइस से बना होता है या रॉकी पार्टिकल से बना होता है और वो भी इसके चारों ओर परिक्रमा करते रहते हैं। इस कारण से वो हमें रिंग्स की तरह दिखाई पड़ते हैं, तो ये दिखने में बहुत सुंदर लगता है। इसके बाद आता है यूरेनस एंड नेपच्यून, जो कि दोनों ही आउटर प्लैनेट्स हैं और ये सन से बहुत दूरी पे हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ लिस्ट अलग अलग प्लैनेट्स का और उनमें जो लेंथ ऑफ ईयर होता है, कितना समय का होता है, वो कितने पीरियड का होता है और कितने मून्स हैं, कितने रिंग्स हैं, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। तो मरकरी में 88 डेज़ का लगभग एक साल होता है, वहाँ पे कोई मून्स नहीं है, कोई रिंग्स नहीं है। वेनस में 225 डेज़ का एक साल होता है और एक भी मून नहीं है और एक भी रिंग्स भी नहीं है। अर्थ में 365 डेज़ का एक साल होता है, एक मून है वहाँ पर, अर्थ का एक मून है और इसमें कोई रिंग्स नहीं है। मार्स में 687 डेज़ का एक साल होता है, 2 मून होते हैं और कोई रिंग्स नहीं होता है। जुपिटर में 12 साल का एक साल होता है, वहाँ पे मतलब वहाँ पे एक साल 12 साल के बराबर होता है और 63 मून्स हैं और इसमें रिंग्स है। सैटर्न पे एक साल 29 साल का होता है, यानी एक साल कंप्लीट करने में 29 ईयर्स लग जाता है और 57 मून्स हैं यहाँ पे और इनमें एक रिंग्स होता है। उसके बाद है यूरेनस। यूरेनस में एक साल जो होता है वहाँ पे 84 साल में आता है, यानी 84 साल उसको एक साल कंप्लीट करने में लग जाता है। 27 मून्स हैं यहाँ पे और एक रिंग होता है इसमें। नेपच्यून में 165 ईयर्स का एक साल होता है और 13 मून्स हैं यहाँ पे और इसमें एक रिंग है। तो इस तरह से ये 8 प्लैनेट्स के बारे में जान लिए कि किस प्लैनेट का कितना अवधि होता है एक साल कंप्लीट करने का और कितने मून्स होते हैं, कितने रिंग्स हैं या नहीं है, वो हम लोग जान चुके हैं। अब हम लोग पृथ्वी के बारे में जानेंगे, पृथ्वी पर क्या है, यानी द अर्थ। अर्थ इज़ कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट एज इट अपीयर्स ब्लू व्हेन व्यूड फ्रॉम स्पेस। इट इज़ बिकॉज 70% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर। पृथ्वी जो है ब्लू प्लैनेट कहा जाता है ब्लू प्लैनेट है पृथ्वी और यह इसलिए दिखाई पड़ता है क्योंकि इनमें 70% जो होता है अर्थ सरफेस पानी से ढका हुआ है, यानी 3/4 जो है पृथ्वी का पानी से ढका हुआ है और 1/4 जो है वो लैंड है। इस कारण से अधिक पानी होने के कारण यहाँ पर ये ब्लू कलर दिखाई पड़ता है। अर्थ सरफेस इज मेड ऑफ माउंटेन्स, वैलीज, प्लेन्स, रिवर्स, ओशियंस एंड सीज। तो हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी का जो सतह है वो एक जैसा नहीं है। ठीक है, यहाँ का फिजिकल डिवीज़न जो है एक जैसा नहीं है, तो माउंटेन, वैलीज, प्लेन्स और रिवर्स, ओशियंस ये सब से पृथ्वी का सतह बना है।
तो ये पृथ्वी को बहुत अट्रैक्टिव बनाता है और ब्यूटीफुल प्लेस होता है रहने के लिए। ऑल दिस फीचर्स मेक आवर अर्थ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस टू लिव ऑन। तो ये सभी फीचर्स पृथ्वी को बहुत सुंदर बनाते हैं रहने के लिए। यू ऑलरेडी नो दैट द अर्थ स्पिन्स ऑन इट्स एक्सिस, दिस रोटेशन काउजेज डे एंड नाइट। आप लोग पहले से जानते होंगे कि पृथ्वी जो है एक एक्सिस पे घूमते रहता है और इस रोटेशन के कारण दिन और रात होता है। वी ऑल्सो नो दैट द टिल्ट इन अर्थ एक्सिस एंड इट्स रिवॉल्यूशन काउज द चेंजेस इन सीजन। हम लोग ये भी जानते हैं कि पृथ्वी जो है अपने एक्सिस पे झुकी हुई है और झुकी हुई होने के बावजूद वो चक्कर लगाती है सन का, और इस कारण से मौसम बदलता है, यानी सीज़न चेंजेस होते हैं। तो आइए हम लोग पिक्चर से देखते हैं। तो ये पृथ्वी का एक स्ट्रक्चर हम लोग लिए हैं। पृथ्वी का जो ये सीधा लाइन जो दिख रहा है पृथ्वी के बीचों बीच, ये एक्सिस है जो कि इमेजिनरी होता है, काल्पनिक होता है। और ये इसको जो अपर पार्ट है, टॉप पार्ट, इसको नॉर्थ पोल बोलते हैं, और जो नीचे का पार्ट है इसको साउथ पोल बोलते हैं, ठीक है। और ये जो बीच से इक्वेटर गया है, ये इक्वेटर पृथ्वी को 2 हाफ्स में डिवाइड करता है। जो फर्स्ट हाफ है उसको हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, जो सेकेंड हाफ है उसको हम लोग साउदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। तो ये पृथ्वी का स्ट्रक्चर है और पृथ्वी का लुक इस तरह दिखता है, ठीक है, राउंड शेप में। तो हम लोग रोटेशन और रिवॉल्यूशन के बारे में भी डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो देखेंगे वीडियो में अभी क्लियर हो जाएगा कि रोटेशन और रिवॉल्यूशन में क्या अंतर होता है। रोटेशन होता है जब एक ही जगह पर रह के हम लोग घूमते हैं अपने आप में, उसको हम लोग रोटेशन कहते हैं। और जब अपने घूमते घूमते किसी और का परिक्रमा करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं रिवॉल्यूशन। रोटेशन के कारण दिन और रात होते हैं, रिवॉल्यूशन के कारण सीजन चेंजेस होते हैं। उसके बाद पृथ्वी का जो स्ट्रक्चर है उसको अगर हम देखें तो इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे तो क्रस्ट, मेंटल, कोर ये सब हैं। तो उसको हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। पहले हम लोग देखते हैं कि रोटेशन और रिवॉल्यूशन में क्या डिफरेंस होते हैं। और चलिए आइए देखते हैं पहले। तो जैसा कि पिक्चर में वीडियो में आपको दिख रहा है कि कैसे अर्थ एक ही जगह स्थिर होकर अपने ऑर्बिट पर स्थिर होकर के अपने ही जगह पर घूम रहा है, तो इसको हम लोग रोटेशन बोलते हैं। और जब घूमते हुए किसी और प्लैनेट के चक्कर लगाते हैं, मतलब किसी और चीज़ के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, यानी कि सन के चारों ओर जो परिक्रमा कर रही है पृथ्वी और बाकी सारे ग्रह, तो इसी को कहा जाता है रिवॉल्यूशन। यानी कि खुद अपने आप एक्सिस पे घूमते हुए वो सन के चारों ओर ऑर्बिट पे चक्कर लगा रहे हैं, तो इसको ही हम लोग बोलते हैं रिवॉल्यूशन। तो इस वीडियो से आपको क्लियर हो गया होगा। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ hit the like button, and if you are new on my channel then please subscribe and don't forget to press the bell icon. Okay, thank you, bye bye, see you in the next video.